और आज हम लोग निकल रहे जम्मू के लिए। जम्मू से हमारी रिटर्न जर्नी अहमदाबाद। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि 2 दिन तक हम लोग मनाली में रुके और हमने क्या क्या किया। यह अटल टनल मनाली के पास है और हिमाचल प्रदेश में लगती है, जो दुनिया की 10,000 फीट की हाइट पे जितनी भी टनल है उसमें से सबसे लंबी ये टनल है, जिसकी लंबाई अप्रोक्सीमेट 9 किलोमीटर है, जिसको पार करने में 12 से 13 मिनट का वक्त लगता है। ये टनल रोहतांग पास से व्हीकल जाते थे तो उसमें 4 से 5 घंटे का टाइम लग जाता था, और कई बार तो उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता था, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी से ज़्यादातर रोड बंद रहते थे। तो इसकी सुविधा खातिर ये टनल बनाई है, जो करीबन 4 से 5 घंटे का टाइम बचा लेता है। पैराग्लाइडिंग करने जा रहे हैं, और पैराग्लाइडिंग और बाकी यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती है उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो गाइड है मैं उनसे बात करवाता हूँ, तो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको क्या करना है। तो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं सोलांग वैली। ये आप देख सकते हैं, बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है इधर। ये आप यू कैन डू हेयर पैराग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग, जॉर्बिंग बॉल, रॉकेट बंजी, रिवर क्रॉसिंग, एटीवी राइड, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है आप यहाँ पर सोलांग वैली में कर सकते हैं। सोलांग वैली, और ये अटल टनल से मनाली जाते हुए रोड पे आती है। और ये हमारे ड्राइवर है, और ये अपनी मौज में रहते हैं। मोहम्मद भाई नाम है इनका। आपको जो दिख रहा होगा वो फर्स्ट पॉइंट है, वो मतलब छोटा पॉइंट है, और वो वहाँ से आपको चल के जाना है, बाद में वहाँ पे पैराग्लाइडिंग करनी है। और अगर आपको बहुत ऊंचा जाना है तो ये रोपवे में आपको जाना है, और बाद में आपको वहाँ से कहीं से करवाएंगे। और हम लोग सबसे ऊंचा वाला कर रहे हैं, ये वाला, तो हम लोग रोपवे से ऊपर जाएंगे। बुकिंग काउंटर है, जब आप पैसे दे दोगे तो आपसे एक फॉर्म भराया जाएगा, जो मेरी बहन अभी फॉर्म भर रही है। फ्लाइट नहीं होती तो आपके 1100 रुपीज़ कट जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए। ये भाई साहब हमें ले जा रहे हैं, और मेरे पापा नहीं आ रहे हैं, वो यहाँ पे ही बैठे हैं क्योंकि उनको डर लगता है। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग के हम जो टॉप पे कर रहे हैं उसकी प्राइस 3200 रुपीज़ है, जो गाइड ने बोला कि अब सीज़न वाइज चेंज होती रहती है, और अगर आपको गोप्रो चाहिए तो उसका आपको अलग से 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो ये रोपवे का टिकट काउंटर है। अगर आपको सिर्फ रोपवे में ऊपर जाना है तो आपको 700 रुपीज़ पे करना है। अगर आप ये जो टिकट लोगे पैराग्लाइडिंग की टॉप की, तो वो रोपवे में इंक्लूडिंग हो जाएगा, मतलब आपको रोपवे में कोई भी चार्ज नहीं देना। तो ये रोपवे है, और हम अभी जा रहे हैं। तो ये जो रोपवे है वो अराउंड 500 मीटर ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर या नीचे करीबन अप्रोक्स, जैसे कि बताया 1 किलोमीटर तक जितना होगा। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। तो आप रोपवे में आओगे, उसके बाद भी आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। उसके बाद पैराग्लाइडिंग का पॉइंट आएगा। तो एक गोप्रो दे दिया है, और मेरा पायलट आगे है। इन दोनों का हमारे साथ ही आया था, और मेरा पायलट अभी आगे है। तो थोड़ी दूर चलने के बाद ये पैराग्लाइडिंग का पॉइंट आ गया है। तो अभी यहाँ पे मेरी बहन और मेरी मम्मी तैयार हो चुकी है, और मेरा पायलट पता नहीं कहाँ पे है, और ये शायद हमारा ही बन रहा होगा। तो ये मनाली मेरी बहन, और ये मेरी बहन गई।
और ये मेरी मम्मी भी गई। Okay. तो हम अभी पैराग्लाइडिंग करके आए और बहुत मज़ा आया। थोड़ा डर भी लग रहा था और हम थोड़ी दूर पे यहाँ पे जिप लाइन करने आए। तो हम अभी पैराग्लाइडिंग करके आए और बहुत मज़ा आया। थोड़ा डर भी लग रहा था और हम थोड़ी दूर पे यहाँ पे जिप लाइन करने आए। तो अभी देखते हैं कि उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है। ये घुमाओ चारों तरफ। बहुत मज़ा आया। बस बंद करने को बोला। अभी हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है और अभी ऊपर जा रहे हैं और दूसरा पार्ट करने के लिए। तो ऐसे कुछ 3 राउंड हो गए। ऐसा लकड़ी के छोटे छोटे स्टेयर्स बने हैं और थोड़ा और ऊंचा जाना है, वहाँ से दूसरा पार्ट होगा। अगर आप यहाँ पे आओगे तो थोड़ा संभाल के आना। वैसे तो सब सेफ है पर थोड़ा सा गिरने का डर रहेगा। सो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। ओके बहुत मज़ा आया। सेकंड पार्ट हो गया है, अभी हमारा थर्ड पार्ट होगा। हमें बोला कि थोड़ी देर आराम करो और फिर आपका थर्ड पार्ट होगा। मनाली
देखो कैसा लगा? बहुत अच्छा था, सुपर। और अभी थर्ड पार्ट होगा, तो अभी हम लोग थर्ड पार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ से वो लोग पानी में मतलब डाल के आपको बाहर खींचेंगे, ऐसा कुछ अभी उन्होंने बताया। तो अब तक हमारा साथी है। पैसा वसूली हो जाता। નજીક જ છે, ઝૂમ જ છે. कहाँ से हो? लुधियाना पंजाब। और जब मैं वहाँ पे गया था तो मैंने उनको ना बोला था मत करना, पर उन्होंने रोप ऐसे खींची कि मैं अंदर चला गया पूरा। तो यहाँ पे खाने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, वो रही जिप लाइन, आप यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हो। मोहम्मद भाई ने भी बड़ा राइड एंजॉय किया, कैसा लग रहा है? होटल में रुका हूँ, उस होटल का नाम है नदी किनारे, जो ब्लैक मॉल मार्केट से बहुत ही नज़दीक है। तो मैं पूरा इसका पहला व्यू दे दूँगा। तो इसे टिबेटन कॉलोनी कहते हैं, रोहतांग रोड, और उसके जो नया मॉल रोड ब्रिज बना है वो लोग वो ब्रिज को नया मॉल रोड ब्रिज बोलते हैं। उसके करीबन 100 मीटर के ही आपको ये नदी किनारे होटल मिल जाएगी, और यहाँ पे पार्किंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और ये नदी किनारे होटल भी है, और उसके एग्जैक्ट बाजू में रेस्टोरेंट भी है। तो ये दूसरा पार्किंग है पीछे वाला, जो हमारी गाड़ी भी निकल रही है। तो ये संजय भाई है, यहाँ के ओनर नदी किनारे के, और इनकी सर्विस बहुत ही अच्छी है, और यहाँ के रेस्टोरेंट का खाना भी बहुत अच्छा है। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आ रहे हो मनाली, तो इस होटल में ज़रूर रुके, बहुत ही अच्छी सर्विस है। और आपका? और इन दोनों की सर्विस बहुत अच्छी है, ये यहाँ का स्टाफ है। सो ये नदी किनारे का रूम है, नदी किनारे होटल का। ये बेड है, ये कबर्ट है, ये मिरर है, और 2 चेयर्स दिए बैठने के लिए। और ये रूम के बाहर व्यू है।
बाथरूम है। गीज़र भी दिया हुआ है और यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन भी है एयर सर्कुलेशन के लिए। होटल का पिछला वाला हिस्सा है और ब्रिज दिखता है जो मॉल रोड कनेक्ट होता है यहाँ से मॉल मार्केट। करीबन 500 मीटर ही होगा, आप चल के भी जा सकते हो। और ये डाइनिंग एरिया है, आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे बैठ सकते हो। और यहाँ से नीचे भी है। एक दूसरा डाइनिंग एरिया है और यहाँ से ही आप लोग गर्ल्स सिटी उतरोगे तो ये आपको ये बहती हुई नदी दिखेगी। जो हमारे रूम से भी दिखती है। यहाँ के जो रोज़ होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। और जो मैंने ये पूरे होटल का रिव्यू दिया है, यहाँ पे मैंने 2 दिन स्टे किया है, उसके बाद मैंने रिव्यू दिया है और आज हम लोग चेकआउट करने वाले हैं। और होटल के एग्जैक्ट सामने ही बहुत सारी आपको बाइक रेंटल की शॉप मिल जाएंगी और आप यहाँ से बाइक रेंट पे ले सकते हो। फाइनली मुझे मेमोरी कार्ड मिल गया है और मनाली में बहुत भीड़ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो 2021 है और यहाँ पे लॉकडाउन जैसा कुछ नहीं है, सारी दुकानें खुल चुकी है और आप भीड़ देख पा रहे होगे। के बाद आप इधर से ऊपर जा सकते हो वशिष्ठ टेम्पल की तरफ। और ये वशिष्ठ टेम्पल है, उसके एंट्री गेट ये है और यहाँ पे आपको अपने शूज़ निकाल देने हैं। लकड़ी से बने हुए हैं, जब हवा आती है तो ये हिलते हैं।
ब्रह्मश्री वशिष्ठ का प्राचीन मंदिर। महर्षि वशिष्ठ का यह तीर्थ बड़ा अद्भुत है। यहाँ वशिष्ठ ने मुनियों के साथ तप किया, क्योंकि पूर्व काल में इस कुलांत पीठ में इन्होंने तप किया। इस कारण महर्षि वशिष्ठ का यह आना हुआ। यहाँ कुंड में स्नान करके महर्षि वशिष्ठ के दर्शन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं। ऐसा वशिष्ठ का अद्भुत तीर्थ है। तपस्या करने के बाद महर्षि वशिष्ठ ने नियंत्रित राज्यसभा की स्थापना करके सूर्यवंश राज्य का प्रदान किया, क्योंकि वे जानते थे कि सूर्यवंशी मानव कल्याण के लिए अपना जीवन प्रदान कर सकते हैं। उसी वंश में आगे चलकर भगवान राम हुए। ब्रह्मा जी के आदेश से ही उन्होंने सूर्यवंश को शिक्षा दी। कलयुग के आरंभ में जब देवता व ऋषि मनुष्य की दृष्टि से अदृश्य हुए, तब इस प्रतिमा मूर्ति को ऋषि पर्वत से पुजारियों के पूर्वजों ने उठाकर यहाँ प्रस्थापित किया। यह लगभग 5000 वर्ष पूर्व की बात मानी जाती है। अंदर वाला भाग लगभग 1800 वर्ष पुराना है, राजा तक्षपाल के समय का है। बाहर वाला भाग कई बार बना, जो वर्तमान में बाहर वाला मंदिर का हिस्सा है। इसका पुनर्निर्माण सन 1980 में हुआ है। इस गांव का नाम भी वशिष्ठ है। मंदिर के साथ ही स्त्री व पुरुषों के लिए अलग अलग गर्म जल के कुंड है। तो मंदिर के बाजू में मेंस बाथ का है। हॉली वाटर, पूजा का पानी, हाथ पैर धोना मना है। ऋषि वशिष्ठ मंदिर के बाजू में ही रामा मंदिर है। दोपहर 2 से 3 तक मंदिर बंद रहेगा। तो मैं आपको बाहर से थोड़ा व्यू दे देता हूँ, डिज़ाइन दिखा देता हूँ, क्योंकि अंदर से फोटोग्राफी मना है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी डिज़ाइन की हुई है, हर एक ऐसे पिलर पे। और ये लकड़ी के बने हुए हैं, जैसे वहाँ पे थे, जब हवा आती है तो ये हिलते हैं।
बहुत ही अच्छी कारीगरी की हुई है। राम मंदिर का महात्म्य। रघुवंश के कुलगुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ तथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का यह ऐतिहासिक पावन स्थल भारतवर्ष में एकमात्र कुल्लू घाटी में प्रसिद्ध तीर्थ स्थान के रूप में विख्यात है। विपाशा नदी के तट पर स्थित ब्रह्मर्षि वशिष्ठ इसी स्थान पर आत्मग्लानि के बंधन से मुक्त हुए थे तथा घोर तपस्या के इस स्थान को तत्व किया था। श्री राम के 14 वर्ष वनवास के अंतर्गत रावण के मारे जाने से राम जी के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। अयोध्या वापिस आकर श्री राम ने ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करना चाहा। कुलगुरु वशिष्ठ इस समय इस स्थान पर तपस्या में संलग्न थे। अन्य ऋषियों के परामर्श से श्री राम ने लक्ष्मण जी को कुलगुरु वशिष्ठ जी की खोज का कार्य सौंपा। लक्ष्मण जी ने इस स्थान पर वशिष्ठ जी को ढूंढ लिया। सर्दी का मौसम था। लक्ष्मण जी ने जी के स्नान की सुविधा हेतु अपना अग्नि बाण मारकर गर्म जल की धारा निकाली। वशिष्ठ जी की तपस्वी थे, उन्हें गर्म जल की आवश्यकता नहीं थी। वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण को थकार जान प्रथम उन्हें स्नान की आज्ञा दी तथा वरदान दिया कि जो भी यात्री इस तीर्थ जल से नहाएगा उसकी थकान तुरंत दूर होगी और चर्म रोग नष्ट हो गए। कुल्लू घाटी के समस्त देवतागण पालकियों में आकर प्रतिवर्ष स्नान कर इस पवित्रता को प्रमाणित करते हैं। मंदिर की स्थापना लगभग 4000 वर्ष पूर्व यह शैल शिखर श्रेणी का मंदिर दुआला राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद पिता की आत्मा की शांति के लिए उनके बेटे जन्मेजय ने तीर्थ स्थान को यात्रा की तथा इष्ट देव श्री राम के मंदिर बनवाए। कालांतर में प्रतिमाएं चोरी होती गई। 1600 ईस्वी सन में राजा जगत सिंह ने कुल्लू में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। राजा ने अयोध्या से राम जी की मूर्ति लाने के लिए अपने अनुचरों को भेजा। अश्वमेध यज्ञ के समय जो मूर्ति श्री राम ने अपने सामने बनवाई थी उस मूर्ति को लाने के लिए कहा गया था, परंतु पहचान न हो सकने के कारण कई बार अलग 2 मूर्तियां लाई गई। राजा ने उन मूर्तियों को वशिष्ठ तथा मणिकर्ण आदि राम मंदिर में स्थापित किया। मंदिर के नाम पर जागीर भी लगाई थी जिसके द्वारा मंदिर की व्यवस्था चलती थी, परंतु अब मुजारों को मालिक बनाया गया है। मंदिर की व्यवस्था हेतु आप यात्री गण तन मन धन से सहयोग करें। धन्यवाद। कार्यकारिणी राम मंदिर कमेटी वशिष्ठ। ये वशिष्ठ टेम्पल है, ये राम टेम्पल है और ये शिव मंदिर है। शिव मंदिर 1 से 2 बजे तक बंद रहता है। और मंदिर के बाजू में कैफ़े और गेस्ट हाउस भी है। और यहाँ पे जनरल स्टोर है। सो फाइनल हम लोग हडिम्बा टेम्पल पहुंच चुके हैं। प्राचीन धरोहर की रक्षा करें। ये मंदिर प्राचीन धरोहर में आता है। तो यहाँ के ट्रीज देखो कितने बड़े बड़े हैं। यहाँ पे अलग कलर के फूल है, एक पर्पल है, वाइट है।
लाइट ब्लू कलर का है। ये है हडिम्बा देवी टेम्पल। और पूरा लकड़े से बना हुआ है। तो अभी मैं आपको हडिम्बा टेम्पल की एक पूरी प्रदक्षिणा करके बताऊंगा। मैंने आप एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पे जो रोज़ होते हैं बहुत बड़े बड़े उगते हैं। मंदिर से नीचे उतरते ही बाजू में मंदिर के बारे में बताया गया है। हिडिम्बा देवी मंदिर मनाली। देवदार के घने वृक्षों के मध्य स्थित यह सुंदर मंदिर देवी हिडिम्बा या हिरमा देवी को समर्पित है, जिसका वर्णन महाभारत में भीम की पत्नी के रूप में मिलता है। मंदिर में उत्कीर्ण टांकरी लिपि के एक अभिलेख के अनुसार इसका निर्माण सन 1553 ईस्वी सन में राजा बहादुर सिंह ने करवाया था। पैगाड़ा शैली में निर्मित मंदिर की ऊंचाई आधार से लगभग 80 फीट है तथा यह 3 और से 12 फीट ऊंचाई वाले संकरे बरामदे से घिरा है। इसकी ढलवा कास्ट का निर्मित छत 4 भागों में विभक्त है, जिसका ऊपरी भाग गोलाकार है, जो कि कांस्य कलश एवं त्रिशूल से सुशोभित है। वर्गाकार गर्भगृह में हिडिम्बा देवी के कांस्य निर्मित सुंदर प्रतिमा प्रतिष्ठित है तथा चतुष्पदीय प्रवेश द्वार विभिन्न देवी देवताओं तथा बेलबूटे, घट पल्लव, अभिप्राय, पशु जैसे हाथी, मकर इत्यादि के अंकन से सुसज्जित है। प्रवेश द्वार के दाई और महिषासुर मर्दिनी हाथ जोड़े भक्त तथा नंदी पर आसीन उमा महेश्वर और बाई और दुर्गा हाथ जुड़े भक्त तथा गरुड़ पर आसीन लक्ष्मी नारायण को दर्शाया गया है। ललाट बिंब पर गणेश तथा उसके ऊपर सहतीर पर 9 ग्रहों का अंकन है। सबसे ऊपरी भाग में बहुत आकृतियाँ उकेरी गई है। इस मंदिर के विशिष्ट पुरातात्विक एवं वास्तुशिल्प के महत्व के कारण भारत सरकार के प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1998 की अधिसूचना संख्या 4.4.67 दिनांक 18/4/1967 द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। यह स्मारक प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के 24 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। यदि कोई भी इस स्मारक को क्षति पहुंचाता, नष्ट करता, विलग अथवा परिवर्तित करता, क्रूप करता, खतरे में डालता या दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे इस अपकृत्य के लिए 3 माह तक का कारावास या रुपये 5,000 तक का जुर्माना दोनों अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष नियम 1958 के उप नियम 32 तथा 1992 में जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक और इसके आगे 200 मीटर तक के समीप एवं निकटस्थ का क्षेत्र खनन व निर्माण कार्य के लिए क्रमशः वर्जित तथा नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भवनों की मरम्मत, परिवर्तन तथा निर्माण, नवनिर्माण हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया।
मंदिर काफ़ी बड़ा है, आजू बाजू में बहुत जगह है। हडिम्बा टेम्पल है। हडिम्बा टेम्पल, ये जो बड़े बड़े वृक्ष है उसको दियोदर वृक्ष कहते हैं, और ये पूरा जो टेम्पल है इन्हीं वृक्ष से घिरा हुआ है। चारों तरफ बस यही लंबे लंबे वृक्ष है, दियोदर वृक्ष। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है। हम जब आए थे तब थोड़ी गर्मी थी और अभी हल्की सी बारिश की बूंदें गिर रही है। और अभी हम हडिम्बा टेम्पल के पीछे के हिस्से में है। ये एक छोटा सा गार्डन है, अभी पीछे के हिस्से में है। तो ये टेम्पल के पीछे से जो पिछला वाला हिस्सा है वहाँ से भी एक रास्ता जाता है, तो यहाँ से आप आ भी सकते हो और जा भी सकते हो। तो अभी हम इस रास्ते से नहीं जा रहे क्योंकि हमारी कार एक दूसरी जगह पार्क है जहाँ से हम आए थे। तो इसको आलू बुखारा कहते हैं, इसको एप्रिकॉट कहते हैं और इसको आलू बुखारा कहते हैं। तो मंदिर के पिछले हिस्से में ठंडा पानी का वाटर कूलर है। तो ये मंदिर का पिछला हिस्सा है और डूंगरी वन विहार ये गार्डन है। यहाँ पे एंट्री टिकट 10 रुपीज़ पर पर्सन और चिल्ड्रन बिलो 8 ईयर 5 रुपीज़ पर चाइल्ड। और ये 9 AM to 6 PM ओपन रहता है समर में, और विंटर में 9 AM to 5 PM ओपन रहता है। यहाँ पे बच्चों के लिए है। अंदर नहीं जा रहा पर आपको थोड़ा दिखा दिया क्योंकि अभी हमें एक दूसरी जगह पे भी जाना है। और अभी हम लोग हडिम्बा टेम्पल से बाहर निकल रहे हैं और हडिम्बा टेम्पल के एग्जैक्ट सामने घटोत्कच टेम्पल है, तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। पर प्लेट 30 रुपीज़ है। इसको चना चाट या दाल चाट कह सकते हैं। यहाँ पे खरगोश भी है, अब उसके साथ फ़ोटोज़ भी खींच सकते हो। ये यहाँ के सिर्फ फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए वहाँ पे है। मंदिर के जैसे आप बाहर निकलोगे तो आपको यहाँ पे छोटा सा मार्केट मिल जाएगा। यहाँ पे स्वेटर्स मिलते हैं। यहाँ पे आप यहाँ के साथ फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हो, या जो अदर एक्टिविटीज़ है जैसे कि बॉल डाल के ग्लास गिराना या आर्चरी करना, XYZ। तो अभी हम लोग एग्जैक्ट सामने घटोत्कच का टेम्पल है तो वहाँ पे जा रहे हैं। जय घटोत्कच जी। तो ये पूजा स्थान है। यहाँ पे लोहे और चांदी की चिड़ाई चढ़ाई जाती है, पर लोगों ने यहाँ पे लोहे के त्रिशूल भी चढ़ाए हुए हैं जो मना किया गया है। वीर घटोत्कच जी का स्थान डूंगरी मनाली। वीर घटोत्कच का जन्म माता हडिम्बा जो कि राक्षस कुल में जन्मी थी कोक से खास प्रयोजन से हुआ। इनके पिता पांडव के भाई भीम थे।
इसका जन्म सूर्यपुत्र कर्ण के अमोघ शस्त्र की कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए रखा था, को अपने बलिदान से नष्ट करने के लिए हुआ था। महाभारत में कौरव सेना का विनाश करते हुए कर्ण के ऊपर आत्मघाती आक्रमण करके अपना बलिदान देकर कर्ण के अमोघ शस्त्र को नष्ट किया और कृष्ण भगवान के धर्म की जीत के संकल्प को साकार किया था। घटोत्कच की पत्नी कामकंटका ने शक्ति उपासना कर अनेक वरदान प्राप्त किए। इनको बर्बरिक नामक पुत्र पैदा हुआ, जो कि एक तीर से सारी सेना का संहार अकेले ही कर सकता था। अपने गुरु की आज्ञा से अपने पराये को का भेद छोड़कर हारते हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया था। अतः श्री कृष्ण द्वारा मांगने पर अपना शीश दान करके शीश दानी श्याम बाबा खाटू श्याम नाम से पूजा जाता है। मनाली में श्याम बाबा बर्बरिक का सुंदर नक्शीदार मंदिर डीपीएस स्कूल डूंगरी गांव के पास है। वीर घटोत्कच जी का यह पूजा स्थान आदिकाल से ही यहाँ पर स्थापित है। जन्म जन्मांतरों से यहाँ पर वीर घटोत्कच की पूजा की जाती है। घटोत्कच जी का यहाँ पर जो पुराना स्थान था वह ट्रस्ट टूट फूट गया था, अतः 13 सितंबर 1997 को इसका पुनर्निर्माण किया गया। वीर घटोत्कच के कुल्लू की सिराज घाटी में अनेक मंदिर पूजा स्थान है। यह और हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है। 1997 में कारदार रोहित राम जी की अध्यक्षता में इस स्थान का पुनर्निर्माण किया गया है। वीर घटोत्कच गांव कमेटी डूंगरी। घटोत्कच टेम्पल के सामने आपको खाने पीने का मिल जाएगा, गेस्ट हाउस है, होटल्स है, वो सब मिल जाएगा। और ये पार्किंग एरिया है और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी है। अगर आप उस साइड जाओगे तो आप हडिम्बा टेम्पल आ जाएगा और उसके एग्जैक्ट दूसरे सामने ये घटोत्कच टेम्पल आ जाएगा। सूचना भगवती हडिम्बा के आदेश अनुसार देवता की पिंडी को छूना सख्त मना है। कोई भी महिला या पुरुष पिंडी को ना छुए, दूर से ही माथा टेके। यहाँ पर चांदी व लोहे की चिड़िया ही चढ़ाई जाती है। कोई भी लोहे की वस्तु जैसे टीन के घर, त्रिशूल, चाकी, छुरी ना चढ़ाए। धूपवती जलाने के उपरांत उसका कचरा, कागज, प्लास्टिक आदि यहाँ पर ना फेंके। कृपया देवता के नियम व परंपराएं बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। यहाँ पर कोई भी कार्य करने से पहले गुरु, पुजारी अथवा मेंबर से संपर्क करें। मैंने यहाँ से कैब ली है जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं फैमिली के साथ आया हूँ। तो अभी हम लोग क्लब हाउस में आए हैं। इसकी एंट्री टिकट पर पर्सन 25 रुपीज़ है। और चिल्ड्रन के लिए 10 रुपीज़ है और एडल्ट के लिए 25 रुपीज़ पर पर्सन है। तो ये क्लब हाउस इंडोर गेम्स है। स्नूकर, पूल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड, चेस और बाजू में सारी प्राइजेस लिखी है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे टेबल टेनिस खेला। 120 पर हेड था, पर पता है कुछ डिस्काउंट चल रहा है तो हमें 2 लोगों को 120 देना पड़ा और हमने कुछ 1 आवर तक ये पूरा बुक कर दिया था। और अभी हमें लेट हो रहा है तो हम लोग जा रहे हैं। और मैं थोड़ा व्यू दे देता हूँ कि कैसा है। ये पूरा वुड से बना है पूरा, और यहाँ पे अगर बहुत सर्दी होती है तो आप लोग यहाँ पे लकड़ियाँ कुछ जला सकते हो और सारा धुआं ऊपर चला जाएगा। बहुत मज़ा आया यहाँ पे खेलने का। जितने भी गेम्स होती है सब फर्स्ट फ्लोर पे होती है। अपस्टेयर्स लिखा है और यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो। तो जो मैंने आपको सोलांग वैली में दिखाया था
वही राइड यहाँ पे है। अगर कोई आ रहा है यहाँ पे जिप लाइन करने, तो सिर्फ तो कोई जिप लाइन करने आ रहा है मनाली में, तो ये क्लब हाउस में ज़रूर करना। ओके, हम लोग यहाँ जिप लाइन करने आए थे, तो ये भैया जैसे कि मैं दिखाया था हडीमा टेम्पल के वहाँ पे थे, और ये यहाँ भी आ गए और बहुत ही अच्छा बना थे। अच्छा लग गया। ये भी अच्छा लगा। और 2 गिरा है।